नमस्कार। इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जल संसाधन व सिंचाई परियोजनाओं के बारे में राजस्थान के संदर्भ में, यानी विशेष रूप से राजस्थान के बारे में। और ये अपने जो टॉपिक है ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का 8वां अध्याय जल संसाधन, जो कि आपके 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित है। और साथ ही साथ कक्षा 12 का 23वां अध्याय सिंचाई व पेयजल, जो भी 3 नंबर का है, उससे संबंधित है। उसके साथ साथ राजस्थान की जीके में जो सिंचाई परियोजनाएं के बारे में आता है उनसे संबंधित है। यानी इन तीनों को मिलाकर के दर्शन आपके काम आने वाला है। कक्षा 10 के भी काम आएगा, कक्षा 12 के भी काम आएगा, और राजस्थान जीके से संबंधित तैयारी करने वाले जितने भी राजस्थान के कंपटीशन है उनमें भी ये काम आने वाला है। तो आज अपन पढ़ते हैं जल संसाधन के बारे में। देखो, जल क्या है? प्रकृति की अनुपम देन है ये। जल प्रकृति की अनुपम देन है। इसको अपन अमृत कह सकते हैं। यानी एक व्यक्ति के लिए, एक सजीव के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी जल अत्यावश्यक है। जल बहुत जरूरी है प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक पेड़ पौधे के लिए, यहां तक कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके लिए जल का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इसको अमृत कहा गया है। अमृत यदि कोई है तो जल ही है। और राजस्थान के संदर्भ में तो जल का महत्व वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की कमी है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है, जो विशेष रूप से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ में, वहां पर पानी के लिए तो ये कहा जाता है कि घी डुले मर काई नहीं बिगड़े। घी यदि डुल जाता तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पानी डुले मर जियो बड़े, यानी पानी यदि डुल जाता ना उसका जी तड़पता है। यानी पानी का बहुत बड़ा सदुपयोग करते हैं। वो पानी को एक तरह से बहुत सहज करके काम में लिख देते हैं। और ये भी कहते हैं, पानी सु फसला पके फल फूलानो ढेर, पानी जब ना मिले धरती पर मचे अंधेर। और वास्तव में राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ा सटीक बैठता है। पश्चिम राजस्थान के लिए, पूर्व राजस्थान में तो फिर भी जल पर्याप्त रूप से है, लेकिन पश्चिम राजस्थान में बहुत कम है। और जो भी जल है वो या तो खारा है या फ्लोराइड युक्त है। मीठा जल बहुत कम है। और मीठा जल यदि है उनको मिल जाता है तो बहुत बड़ी तृप्ति होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, बारिश के पानी को सहेज करके, उसका जल का संरक्षण करके वर्षों से करते आ रहे हैं। उसको एक कुंड बनाते हैं, उसमें सुरक्षित रखते हैं। वो जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अपन देखते हैं जैसे कि जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में आपका 29% भाग तो क्या है, धरातल है। 29% भाग तो क्या है, धरातल है। और 71% भाग है, ये क्या है, जल है। यानी भूभाग केवल मात्र 29% है और जल भाग 71%, यानी ज्यादा क्या है, जल भाग है। जल भाग इतना अधिक है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। सभी देशों में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पानी से सब कुछ, जितने भी अपनी फसलों का उत्पादन होता है, उद्योग धंधे चलते हैं, सब पानी के पीछे चलते हैं। एक मनुष्य के लिए भी पानी बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। भोजन बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। इसलिए पानी इतना अधिक है, लेकिन फिर भी, लेकिन ये क्या है जी, पूरा पूरा जो जल है ये क्या है, खारा है। 71% जल है, नहीं ये महासागरों में है, ये खारा है। इसमें से जो पृथ्वी पर जो 29% धरातल है, यहाँ पर भी जो जल है उसमें से केवल मात्र 3% जल ही मीठा है। धरातल में जो उपलब्ध जल है उसका 3% जल ही मीठा है। बाकी सब वर्क के रूप में है, या फिर खारा है, या फ्लोराइड वाला है। इसलिए जल का बहुत बड़ा महत्व है। देखो, राजस्थान के रूप में अपन देखें, आज अपन जो ये पढ़ेंगे जल संसाधन प्रकृति के अनुपम देन है। जल या अपन कह सकते हैं सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान की जीके में है, आपकी सिंचाई परियोजनाएं। कक्षा 10 के लिए तो है, देखो ये जल संसाधन,
कक्षा 12 के लिए सिंचाई पेयजल वाला तो मैंने पहले बता दिया, और राजस्थान के जीके में सिंचाई पेयजलों से संबंधित है ये। देखो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान भारत का 10.41% क्षेत्र वाला राज्य है। और राजस्थान भारत का 10.41% क्षेत्र लिए हुए है, सबसे बड़ा राज्य है ये। लेकिन यहाँ पर जो सतही जल है, राजस्थान का जो सतही जल है, राजस्थान में सतही जल है वो 1.16%। सतही जल भारत का जो कुल जल है ना, भारत के कुल जल का 1.16% है। देखो भूभाग तो कितना है? 10.41%, और सतही जल कितना? 1.16%। पानी की तो बेसी कमी आ गई। और सबसे कम यदि वर्षा होती है देश में, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य, सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में तो 10 सेंटीमीटर की करीब वर्षा होती है, जैसलमेर बाड़मेर में। इसलिए यहाँ पर जल का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि घी डुले मारो कहीं नहीं बिगड़े, पानी डुले मारो जीव जले। पश्चिम राजस्थान में कहावत है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो जल संसाधन के बारे में, राजस्थान में क्या है। अब जल संसाधन को अपन राजस्थान के संदर्भ में दो भाग में बांट सकते हैं। जल संसाधन है, इसको राजस्थान के संदर्भ में अपन दो भाग में पढ़ेंगे। एक तो है आपका सतही जल, यानी वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो ऊपर तालाब के रूप में, नदी के रूप में, नहरों में जो होता है वो सतही जल होता है। और दूसरा है भूमिगत जल। दूसरा क्या है? भूमिगत जल। तो अपने पेयजल में देखो, पेयजल में 70% तो भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है और 30% सतही जल का उपयोग किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जमीन के अंदर जो जल है उसका विधोन करके उसको ट्यूबवेल या कुओं से बाहर निकाल कर काम में लेते हैं, और सतही जल का 30% उपयोग होता है। इसमें भी देखो सतही जल है अपने नदियों में या नहरों में या तालाबों में। भूमिगत जल अपने मिलता है कुएं और नलकूप, कुएं व नलकूप यानी ट्यूबवेल, इनमें मिलता है, इनसे प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया अपने जल संसाधन राजस्थान के संदर्भ की बात। अब देखते हैं अपन सिंचाई के बारे में। राजस्थान में सिंचाई के क्या क्या साधन है, किसी क्या करते हैं। राजस्थान में जो सिंचाई के जो साधन है, सिंचाई के साधन वो भी राजस्थान में सिंचाई के साधन क्या क्या है। देखो सिंचाई के साधनों को अपन 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है आपका कुएं व नलकूप। दूसरा है आपका नहरें, और तीसरा साधन है आपका तालाब।
तीसरा साधन क्या है? तालाब। देखो सिंचाई के बारे में तो आप जानते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की जो क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। जब वर्षा नहीं होती है तो उसमें फसलों को क्या पानी की आवश्यकता होती है, तो उसको कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई है। जैसे सिंचाई के साधन हमें कुछ सिंचाई के साधन वर्णन कीजिए कक्षा 10 या 12 में, उसमें अपनी नहीं सिंचाई के साधन 3 प्रकार के होते हैं, कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। उससे पहले अपन सिंचाई की परिभाषा दे सकते हैं। सिंचाई क्या है? सिंचाई वर्षा नहीं होने पर फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, है ना। देखो कुएं और नलकूप से अपने यहाँ पर राजस्थान में 66% सिंचाई होती है। यानी सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूप से। उसके बाद आती है नहरों की बारी। देखो नहरों से अपने 33% सिंचाई होती है और तालाब से कितने बची? ओनली 1% तालाब से सिंचाई होती है। सीधे तालाब से, छोटे मोटे तालाबों से बोली के माध्यम से पानी निकाल करके सिंचाई करते हैं, वो तालाब से सिंचाई होती है। कुएं और नलकूप से देखो सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में और अलवर में। जयपुर में और अलवर में। नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है, वहां से पढ़ेंगे अपन। उसमें होती है सर्वाधिक सिंचाई। सर्वाधिक, ये सब क्या है आपकी? सर्वाधिक। और तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है राजस्थान में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आता है दूसरे नंबर पर उदयपुर। भीलवाड़ा में छोटे छोटे तालाब खूब पर्याप्त है वहां पर। इसी तरह उदयपुर में छोटे मोटे तालाब खूब है, तो वहां पर इनसे सिंचाई होती है। नलकूप, राजस्थान के संदर्भ में एक नलकूप है फेमस है, देखो चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कहां पर है? ये जैसलमेर में है। कहां पर है ये? जैसलमेर में। ऐसा प्रतिष्ठित होती है उनमें भी चांदन नलकूप जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जिसको क्या कहा जाता है? चांदन नलकूप को थार का गढ़ा। इसे क्या कहते हैं? थार का गढ़ा। यानी रेगिस्तान में जहां खारा पानी है वहां पर इस चांदन नलकूप में मीठा जल है और आसपास के 10-20 किलोमीटर के जो लोग हैं वो यहाँ से पानी लेकर के जाते हैं। ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होती है उनको, जाते हैं पानी लेके जाते हैं। चांदन नलकूप जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ये इस थार का गढ़ा कहते हैं। थार का मरुस्थल है, उसका घड़ा यानी पर्याप्त रूप से पानी है उसमें और मीठा जल है। ये तो राजस्थान की सिंचाई के संदर्भ में बात है। अब पढ़ते हैं अपन सिंचाई परियोजनाएं। नेक्स्ट नंबर आता है, देखो सिंचाई परियोजनाओं का। यानी सिंचाई की कुछ परियोजनाएं हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की होती है? ये तो लिखना है आपने को। 3 प्रकार की होती है सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की है। एक तो देखो लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और एक है वृहत सिंचाई परियोजनाएं। देखो जैसे जैसे अपने नए नए साधन बढ़ते गए, उसके बाद से अपन नदियों का जो पानी बह करके समुद्र में जाता था, वहां जाकर खारा होता था, उस नदियों पर बांध बना करके उसका उपयोग अपन सिंचाई के रूप में करने लग गए। तो वो सब सिंचाई परियोजनाएं कहलाए। जहां सिंचाई के लिए काम में ले जाने लगा उसको सिंचाई परियोजना कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की, देखो एक तो लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और वृहत सिंचाई परियोजनाएं। क्या अंतर है इनमें? देखो 0 हेक्टेयर से लेकर के 2000 हेक्टेयर
2000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसको सिंचित करने वाली परियोजना लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। हेक्टेयर में मतलब 1 हेक्टेयर में करीबन 4 बीघा होता है हमारे यहाँ गाँव का, तो 8000 बीघा हो गया इसका मतलब, यानी 8000 बीघा में जिसे बांध से सिंचाई होती है वो लघु सिंचाई परियोजना होती है, 0 से लेकर 8000 हेक्टेयर तक। दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना, ये है आपकी 2000 से ऊपर से लेकर के 10,000 तक, 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसमें मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती हो, यानी वो परियोजनाएं जो 2-4 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर तक का एरिया को सिंचित करती है, पानी सप्लाई करती है, वो मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है। देखो लघु सिंचाई परियोजना सर्वाधिक भीलवाड़ा में है, जो कहां पर है, भीलवाड़ा में। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बाद में आता है आपका वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद, देखो वृहद नाम से स्पष्ट है, बहुत बड़ी, नाम से स्पष्ट है, जैसे ये बहुत बड़ी है वृहद सिंचाई परियोजना, यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को सिंचित करने वाली सिंचाई परियोजनाएं वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है। बड़ी बड़ी जो नदियों की है, विश्व परियोजना है, इंदिरा गांधी परियोजना है, ये सब क्या है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं है। कोटा बैराज की जो परियोजना है, ये सब क्या है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं है। 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, इसका मतलब अधिक। शॉर्ट में अपन नोट्स बनाए, नोट्स देखो इसी तरह लिखते हैं, पूरा डिटेल नहीं लेकर के शॉर्ट में अपन समझ जाए, ऐसा लिखने चाहिए। नोट्स कैसे होना चाहिए, जिसमें अपन समझ जाए। कभी भी आप नोट्स बनाओ तो बता दूं, उतने कम से कम शब्द का प्रयोग करो, अपन समझ जाए बस, क्योंकि इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। ज्यादा लिखने की किताबें दूसरी कॉपियां बहुत किताबें है आपकी, दूसरी गाइडें हैं, वही बहुत है। तो नोट्स में देखो 10,000 हेक्टेयर से अधिक, इसका मतलब है ज्यादा के एरिया को सिंचित करने वाली परियोजना वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है। ये तो भी आपकी सिंचाई परियोजनाएं। अब इनके बाद में एक और परियोजना आती है जो सिंचाई से संबंधित है, वो होती है बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखो जैसा नाम से स्पष्ट है, बहुउद्देशीय, यानी इसका एक से अधिक उद्देश्य हो। जैसे अपनी ये आज क्लास है, ये देखो कक्षा 10, 12 और राजस्थान जी के तीनों को लिए ज्ञान की आपूर्ति कर रही है, तो एक तरह से बहुउद्देशीय हो गई। ये क्लास के नहीं, 2-3 क्लास और जीके तक की है, तो अपने यहाँ पर बहुउद्देशीय नहीं, वह परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की आपूर्ति करे, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। कह सकते हैं अपने परिभाषा रूप में, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजनाएं, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजनाएं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। एक से अधिक उद्देश्य क्या होती है, जैसे देखो सबसे पहला तो अपना सिंचाई, यानी जहां पर पानी नहीं है उस एरिया में फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आपूर्ति करने के लिए पानी पहुंचाना, तो सिंचाई अपना पहला उद्देश्य हो गया। सिंचाई हेतु जल, सिंचाई हेतु जल। नंबर 2 हो गया आपका जैसे पेयजल, पीने के लिए जल की आपूर्ति करने के लिए जो बनाई जाती है। जैसे बिसलपुर जो परियोजना है मुख्यतः जयपुर और अजमेर में पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, उसके साथ साथ उसके आसपास का जो क्षेत्र है टोंक जिले का, वहां पर सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। उसके साथ साथ वहां पर और दूसरा क्या कार्य किया जा रहा है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछलियों का पालन करके उनको बेचा जा रहा है, ये भी एक उद्देश्य हो गया मत्स्य पालन करके। इसके साथ साथ नंबर 4 है सूखा नियंत्रण, सूखा नियंत्रण
यानी आसपास जो क्षेत्र सूखा था, जहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता, तो वहां पर पानी की आपूर्ति कर दी गई, तो फसलों का उत्पादन बढ़ गया। या फिर कह सकते हैं इसी में बाढ़ नियंत्रण भी हो सकता है। बाढ़ नियंत्रण, जैसे बिहार का शो किसी का कोसी नदी को, उस कोसी नदी पर क्या है, 2-3 बांध बना दिए गए हैं, तो जो तेज बहाव, हिमालय से जो तेज बहाव का पानी आ रहा है नेपाल से, उसको रोक करके धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता है, तो बाढ़ नहीं आता, उससे पानी रुक जाता है। या फिर दामोदर नदी का परियोजना है, उसे क्या, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शो। तो वहां पर जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई वो थी दामोदर घाटी परियोजना। वहां पर पानी को रोक करके उसको इन सभी उद्देश्यों, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, मत्स्य पालन के लिए, सूखा नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को रोकने के लिए भी ये बनाया गया। या फिर हो सकता है पर्यटन, जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन मतलब लोग घूमने जाते हैं देखने के लिए, बड़े बड़े बांध वहां पर घूमने जाते हैं देखने के लिए। जल क्रीड़ा, वहां पर नौका विहार करते हैं। विद्युत उत्पादन, नामस्तिक शब्द में यहां लिख सकते हैं, विद्युत उत्पादन, जल विद्युत, जल विद्युत उत्पादन के लिए ये परियोजना बनाई जाती है। इन सब उद्देश्यों को, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली जो नदियों पर जो बांध बनाने की परियोजना है, वो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। इनमें देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है, उनमें भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो तो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत के आजाद होने के बाद 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसकी तर्ज पर बनाई गई थी। ये 2-3 बांध बना करके बांध बनाया, वहां से विद्युत उत्पादन के लिए, जैसे पानी छोड़ा गया जनरेटर पर, उससे विद्युत उत्पादन हुआ डायनेमो के माध्यम से। फिर आगे बांध बना करके फिर वहां पर फिर पानी छोड़ा गया, वहां से नहरें निकाली गई। इस तरह 2-3 बांध बनाए गए, वो नदी घाटी परियोजना कहलाती है। केवल एक बांध है वो तो उसी के घाटी परियोजना नहीं होती है। जैसे चंबल परियोजना पे एक ही बांध है, वह चंबल नदी घाटी पर 2-3 बांध है। बनास परियोजना में एक ही बांध है, बिजलपुर वाला, तो बनास परियोजना है केवल, बिजलपुर परियोजना जिसे कहते हैं। और चंबल नदी घाटी में 3-4 बांध है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखो बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, इनमें भारत की जो प्रथम है, एक है राजस्थान की, भारत की जो प्रथम परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये 1948 में टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना है अमेरिका की, उसकी तरफ से बनाई गई थी। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। देखो ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसके बाद जैसे हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना है देखो आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महानदी पर बनाई गई है। दामोदर नदी का परियोजना है आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी को बंगाल का स्रोत कहते थे, तो वहां पर बांध बना करके पानी का नियंत्रण किया गया पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए। भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर 2 बांध बनाएंगे, भाखड़ा और नांगल भी आगे बढ़ेंगे। या जैसे कहें अपने इसके बाद में और दूसरी है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर
परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, नर्मदा नदी में बनी है सरदार सरोवर परियोजना, जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू, विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई वो सरदार सरोवर परियोजना के पास में ही वहीं पर बनाई गई है, उस बांध के पास में है। ये भी क्या है, एमपी, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। इससे जो जल प्राप्त होता है नर्मदा नहर के माध्यम से राजस्थान के जालौर जिले में प्राप्त होता है, और वह एकमात्र ऐसी परियोजना है राजस्थान की जो फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित है। वहां पर नहरों के माध्यम से खेतों में पानी नहीं छोड़ा जाता है, वहां पर नहर ला करके वहां से पंप के माध्यम से पाइप के द्वारा पानी खेतों में पहुंचाया जाता है और उससे केवल मात्र फव्वारा से सिंचाई की जाती है। ये सी पहली परियोजना है। देखो राजस्थान की जो परियोजना है उनमें अपन ले तो फर्स्ट थी, देखो राजस्थान की गंग नहर जो आजादी से पहले बनी थी, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी, गंग नहर थी राजस्थान की, जबकि भारत की फर्स्ट थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। राजस्थान की प्रथम थी गंग नहर परियोजना जो आजादी से पहले महाराजा गंगा सिंह ने श्री गंगानगर जिले में पानी की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए लेकर के आए थे। इसके बाद में राजस्थान की है दूसरे नंबर पर चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है। या फिर कहें अपन माही बजाज सागर परियोजना है जो दक्षिण राजस्थान बांसवाड़ा में माही बजाज बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर परियोजना है। या फिर कहें अपन बीसलपुर परियोजना है, बीसलपुर परियोजना है। ये सब क्या है, केवल राजस्थान की है। इसके अलावा दूसरी देखो भाखड़ा नांगल, इसमें भी राजस्थान का हिस्सा है। रावी व्यास या व्यास नदी परियोजना है, उसमें भी राजस्थान का हिस्सा है। सरदार सरोवर परियोजना, इसमें भी राजस्थान का हिस्सा है। चंबल नदी घाटी परियोजना है, एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर जो परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात, यानी माही नदी पर 3 बांध बनाए हुए हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध बनाया गया है बांसवाड़ा में, इसके बाद थोड़ा सा नीचे उसको पानी को जो छोड़ा जाता है विद्युत उत्पादन के बाद उसको पानी को रोकने के लिए कागजी पिकअप बांध बनाया गया है। उसके बाद में गुजरात में कडाना बांध बनाया गया। तीनों बांध माही नदी पर बनाए गए हैं। और ये बीसलपुर परियोजना है, ये बनास नदी पर 1997-98 में बनाई गई थी। 1997-98 में बनाई गई थी पेयजल और सिंचाई के लिए और मत्स्य पालन के लिए। ये देखो अपन इनको पे एक मैप के माध्यम से देखो राजस्थान के संदर्भ में, जैसे ये राजस्थान की जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये कहाँ कहाँ पर है, तो और अधिक अच्छी तरह समझ में आएगा आपके। यानी राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से नाम पूछे तो ये नाम देते हैं कोई इसका अलावा ये सब भारत की राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, जबकि भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बनाई गई थी। राजस्थान का जैसे ये नक्शा है, ये देखो एक तरह से आउटलाइन है ये। इसमें देखो अपने आते हैं केवल मात्र जो राजस्थान में तो जैसे यहाँ से ये चंबल नदी जा रही है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बांध बनाया गया है गांधी सागर बांध। इसके बाद यहाँ पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर, इसके आगे जवाहर सागर, इसके आगे है ये कोटा बैराज। 3-4 बांध बनाए गए। ये कौन सी नदी है, चंबल, चंबल नदी घाटी परियोजना है। माही नदी है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ऐसे जाती है। यहाँ पर बांध बनाया गया है देखो माही बजाज सागर। इसके बाद में यहाँ पर कागजी पिकअप बांध है और इसके बाद में यहाँ पर है ये कटाना बांध है। ये कौन सी नदी है, माही नदी। बीसलपुर जो यहाँ से बनास नदी जो आती है यहाँ करके बनास में मिल जाती है, यहाँ पर ये बीसलपुर बांध बनाया गया है। ये बीसलपुर
इसके बाद में आती है आपकी देखो गंगा नहर वाला जो इलाका है वो ऐसे है, यहाँ से देखो सतलज नदी निकलती है हिमाचल से ये जा रही है और इधर से ही आती है व्यास नदी। तो यहाँ पर एक भाखड़ा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है ये? भाखड़ा बांध बनाया गया है पंजाब में। इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे यहां पर बनाया गया है नांगल बांध। कौन सा बांध? नांगल बांध। और ये समय है सतलज नदी पर और ये है व्यास। और ये दोनों जहां मिलती है यहां पर एक और बांध बनाया गया है जिसे कहते हैं हरि के बैराज। हरि के बैराज। यहां से जो नहर निकाली गई है यह है आपकी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। और इससे नांगल बांध से देखो भाखड़ा बांध से कोई नहर नहीं निकाली गई है। जो बड़ी नहर निकाली गई नांगल बांध से निकाली गई है। एक तो इधर नहर निकाली गई है और एक इधर नहर निकाली गई है। यह अपने अनुमान लगना आती है। इसे तो कहते हैं भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। और इसे कहते हैं बिस्त नहर। यानी दाएं तरफ तो है बिस्त नहर और बाएं तरफ है भाखड़ा नहर। जो नांगल बांध से निकाली भाखड़ा नहर है वो नांगल बांध से निकाली गई, नहीं कि भाखड़ा बांध से। तो इससे भाखड़ा नहर से सिंचाई की आपूर्ति होती है हनुमानगढ़ जिले में। और जो हरि के बैराज से नहर निकाली जाती है उसकी श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, नागौर है, वहां तक पानी की आपूर्ति होती है। और इससे पहले जो गंगा नहर थी इसके थोड़ा सा नीचे से यहां से निकाली गई थी केवल मात्र गंगानगर के लिए। ये थी गंगा नहर। कौन सी नहर थी? गंगा नहर। ये आपके राजस्थान के संदर्भ में सिंचाई परियोजनाएं। इनमें अपन देखो सबसे पहले पढ़ेंगे आज अपन भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज अपन। उसके बाद में फिर करेंगे इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसके बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना देखो ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना है। और इस परियोजना को देख करके इसका शुरुआत करने के लिए जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर इन्होंने कहा था नेहरू जी ने। किसके बारे में कहा था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आधुनिक भारत का मंदिर है या भाखड़ा पुनरुत्थित नहर है ना ये क्या है? भारत का एक नवीन मंदिर है। ये कहता है कि भाखड़ा जो परियोजना है ये नवीन भारत के मंदिर है। ये भारत के उत्थान के मंदिर है ये, या भारत की प्रगति के प्रतीक है ये भी बात हम लोगों ने भाषण में की थी। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। कई बार आ चुका है कि नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। वो दूसरे ऑप्शन दे देते हैं तो आधुनिक भारत का मंदिर होगा उसमें। और इस भाखड़ा नांगल परियोजना को लेकर के कहा था। इसकी शुरुआत हुई थी देखो 1948 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से ये परियोजना शुरू हुई थी और 1963 में जाकर के बनी थी। 1963
63 1968 के जाकर के ये संपूर्ण हुई थी, बनी थी। और इसमें क्या है देखो, एक तो बनाया गया आपका जो मैंने बताया था, पहला है भाखड़ा बांध। इस परियोजना में जो प्रथम बांध है वो क्या है, भाखड़ा बांध है। ये पंजाब में सतलज नदी पर, सतलज नदी पर रोपड़ जिले में बनाया गया है। रोपड़ जिले में बनाया गया है भाखड़ा बांध। कहाँ बनाया गया है? पंजाब के जो रोपड़ जिला है वहां पर देखो, ये सतलज नदी की क्या यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर इस जगह बनाया गया है। और इस बांध की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है वो है 518 मीटर। यानी इसकी जो पाल है ना, पाल कहते हैं, वो 518 मीटर लंबी पाल है और 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस पाल की जो ऊंचाई है बराबर है वो 226 मीटर ऊंचाई है। उस समय की जब बनाया गया था, उस समय की ये भारत की सबसे सीधी खड़ी, जो सीधा खड़ा बांध है सीमेंट कंक्रीट का, वो सबसे बड़ा था, विश्व में सबसे बड़ा था सीधा खड़ा बांध। इसे अपन कहते हैं गुरुत्वीय शक्ति वाला सीधा खड़ा बांध जिसे कहते हैं, वह सबसे ऊंचा बांध था। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में यदि कोई किसी को कुछ काम दिया जाता है, उस समय जब ये भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई थी तो इंजीनियरों को जो काम दिया गया था उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा हो रही थी कैसे बनाए इसको। इसलिए आज यदि कोई किसी को काम सौंपा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वो काम करता तो कहता है क्या भाखड़ा बंद कर रहे हो। वो भाखड़ा बंद जो शब्द है उस भाखड़ा बांध से लिया हुआ है, भाखड़ा बंद। आज कोई कहते हो वो काम कर रहा है, क्या भाखड़ा बंद कर रहे हो, यानी बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसीलिए कहा जाता है। इसके बाद में देखो दूसरा बांध था अपना नांगल बांध। इसी का, इस परियोजना का जो दूसरा बांध है वो है नांगल बांध। भाखड़ा बांध के बाद में दूसरा बांध है अपना क्या है, नांगल बांध है। नांगल बांध देखो ये क्या है, नंबर 1 भाखड़ा बांध के 13 किलोमीटर नीचे सतलज नदी पर पंजाब में, ये भी पंजाब में बनाया गया है। और इसका जो नहर के माध्यम से जल की आपूर्ति हो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उधर व्यास और सतलज नदी का बीच का जो बिस्त दोआब, उसमें बिस्त नहर के माध्यम से पानी की आपूर्ति होती है। भाखड़ा बांध से जो विद्युत उत्पादन के बाद जो पानी छोड़ा जाता था, उसमें क्या बांध बनाने के बाद पानी को जनरेटर जो डायनेमो होता है उस पर छोड़ा जाता है। जैसे डायनेमो घूमता है उससे विद्युत उत्पादन होता है, वो पानी फिर आगे जाकर के फिर नांगल नहर में रोक लिया गया और वहां से फिर नहरें निकाली गई। वहां से क्या हुआ, नहरें निकाली गई और इससे 2 नहरें निकल गई थी। देखो नांगल बांध से 2 नहरें निकल गई है, इससे 2 नहरें निकल गई है। एक तो है देखो दाई नहर। दाई नहर तो किस नाम से जाना जाता है, बिस्त नहर। दाई नहर किस नाम से जाना जाता है, बिस्त नहर। और बाई नहर को भाखड़ा नहर। दाई नहर तो क्या है, बिस्त नहर। दूसरी है आपकी बाई नहर, इसे कहते हैं भाखड़ा नहर। इस भाखड़ा नहर से देखो राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में भाखड़ा नहर से
पानी की आपूर्ति होती है। नहीं कि इंदिरा गांधी नहर से, देखो इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ के पड़ोसी जो जिला है गंगानगर, वहां से निकल जाती है, लेकिन उससे बिल्कुल भी पानी नहीं आता हनुमानगढ़ में जो भी नहरों के माध्यम से पानी आता है वो सब भाखड़ा नहर जो कि नांगलबांध से निकाल के नहर है वहां से पानी आता है। इस तरह अपन भाखड़ा नांगल परियोजनाओं के बारे में लिख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, और इस तो जो पहला जो बांध बनाया गया भाखड़ा बांध बनाया गया है, इसका जो पानी क्या है, ये बांध जो बना है ये तो है पंजाब की सीमा में, और जो पानी का जो भराव है वो हिमाचल प्रदेश में है। और इस जो पूरे बांध को कहा जाता है गोविंद सागर बांध। क्या कहा जाता है? गोविंद सागर झील या गोविंद सागर बांध कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसकी लंबाई है 518 मीटर और ऊंचाई की आपकी 226 मीटर, और सीमेंट कंक्रीट का बना ये विश्व का सबसे ऊंचा सीधा खड़ा बांध है, इसलिए इसको गुरुत्वीय बांध भी कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे सीधा खड़ा बांध है। और इसके शुरुआत के समय जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उन्होंने इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को कहा था आधुनिक भारत के मंदिर, कि ये है आधुनिक भारत के मंदिर। मंदिरों से कुछ भी नहीं होता, ये करेंगे लोगों को भला, ये मिटाएंगे लोगों की भूख, ये गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। यानी जो गरीब व्यक्ति है वो फसल उत्पादन करके, जहां पर पानी नहीं है वो खेतों के क्या करे, जैसे पानी आ गया बहुत बड़ा उत्पादन होगा और स्वतः उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, कल पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को बताएं, और कैसा लगा उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।